हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोनों ही का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात आप समझिएगा। ये पूरा पूरा आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो कंटेंट है, वो सब कुछ उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। वो सब कुछ आपको जस्ट समझना है, केवल सुनना है ध्यान से, और फिर आप प्रॉपरली उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। तो सुनिए जरा, इसमें अब हम लोग आपस में कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको उसको प्रेजेंट करना है, उससे भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, गिव दियर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, या फिर राइट एनी फोर प्रॉपर्टीज, ऐसे करके आता है कि भाई बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है आपको। एक बात सुनिए, आपको बताया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को ला के रख रहा हूँ तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने इसे यहाँ पर दिखा दिया ई वेक्टर, और इसके अंदर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रख रहा हूँ तो क्या होगा। आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हरकतें, इलेक्ट्रिक फील्ड दो काम करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसको अपने ही अलोंग, अपने ही डायरेक्शन में मतलब मूव करता है, इसको ऐसे करके ले जाएगा वो ये इसका होगा मोशन। और अगर माइनस का चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, उसके अंदर अगर माइनस का चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, अप्लाई करेगा, यानी कि ऐसे करके ये हुआ इसका मोशन। तो आप यहाँ पर, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो आप एक बात सुनिए, अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। चार्ज का मल्टीप्लाई करा देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जो आता है वो होता है फोर्स। तो इस चार्ज पर एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स के अकॉर्डिंग अगर वो चार्ज फ्री है मोशन करने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करेगा। कब, जब वो चार्ज पॉजिटिव नेचर का होगा। क्लियर है ना। तो फिर इस तरह से जब वो पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू कर देता है, ट्रेवल करना शुरू कर देता है, तो जिस जिस रास्ते से, जिस जिस पाथ से वो ट्रेवल करता है, उसी रास्ते को, उसी पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है ना। अब देखिए आपको दिखाता हूँ मैं कुछ और फिगर्स यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये मैंने मान लिया एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस, और यहीं पर मैंने मान लिया कि एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज यहाँ पर कैसा है, माइनस का। अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, यानी कि इनको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइंस। इमेजिन का मतलब जिसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ओके। और ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलना शुरू करेंगी, बिगिन करेंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव वाले में एंटर कर जाती, खत्म हो जाती है। और ये सारी बातें बताई थी माइकल फेराडे ने। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, माइकल फेराडे। इन्होंने दो बातें बताई थी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोनों में बहुत कुछ सिमिलर है दोनों में। तो चलिए अभी तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे हम लोग के चैप्टर में है, वहाँ पे हम लोग इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने क्या पढ़ा, एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्या बताया मैंने आपको, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आपको इसके बारे में। देखिए ध्यान से, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज is placed in an electric field, then it experiences a force, and if it is free, then it will move into that direction. This path of
motion is known as electric field lines। क्लियर? तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर ना बहुत जनरल वर्ड में आपको मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको मैंने डिफाइन कर दिया। ये एक्चुअल मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब क्या है, एक तरह से ना इसको भले हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, पर ये सब कुछ प्रॉपर्टी में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में मेन डेफिनेशन ये है। क्या? फिर से सुनिए, आप ध्यान से समझिए मेरे साथ। किसी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, ले जाने की कोशिश करता है। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज फ्री है, मतलब कहीं बाउंड नहीं है, कहीं से बंधा नहीं है, अगर वो मोशन करने के लिए फ्री है तो वो क्या करेगा, उसी रास्ते पर मोशन करना शुरू कर देगा। और जिस रास्ते से होकर वो मूव करेगा, अब चाहे वो कर्व बन जाए कैसा भी बन जाए, उस रास्ते को हम कहते हैं, उस पाथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है ना? मैंने यहाँ पर देखिए बेसिक आपको दिखा दिया है फिगर और लिख दिया है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये रफ काम है, इसको आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि लिखा लिखाया नोट्स जो आपको बुक में है या फिर जो जैसा भी आपने कहीं और से पढ़ा है उस तरह का, या फिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ा है, वो सारे नोट्स आपको तो मिलेंगे ना। तो आप करोगे तो हर बच्चा करेगा ना वो चीज़। आपको कुछ अलग फिगर क्रिएट करना है। मैं आपको हमेशा साथ दे रहा हूँ आपको। मैं जहाँ जहाँ से हो रहा है, जैसे जैसे हो रहा है, मैं अपने थॉट के अकॉर्डिंग आपको फिगर दिखा रहा हूँ, आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर एक है पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। एक प्लस क्यू मान लीजिए और एक माइनस क्यू मान लीजिए चार्ज। तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ना इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव वाले से निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर करेंगे। देखिए ऐसे करके, ये देखिए यहाँ भी देख लीजिए आप, और देखिए यहाँ पर मान लिया हमने कि ऐसे जाके वहां चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी ऐसे करके बिल्कुल सेम फॉर्मेट में ये ऐसे करके यहाँ पर आएगा। तो ये देखिए मैंने ऐसे दिखा दिया इसको, और ये ऐसे करके माइनस में एंटर करेगा, वो मैंने दिखा दिया ऐसे करके। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर फिगर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप क्या बताओगे, सुनो ध्यान से। पहले तो इसको आप डिफाइन कर देना अच्छे से, इसके बाद से आप यहाँ पर बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सुनिए ध्यान से और फिगर देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी होती है, रियल नहीं होती है। रियल क्या होता है, तो रियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को केवल हम लोग इमेजिन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which always begins from positive charge to negative charge, यानी कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से वो निकलेंगे एंड ऑन, और कहां पर खत्म होंगी, फिनिश्ड अप एट नेगेटिव चार्ज। ओके, ये तो हो गया एक सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर? अब इसके बाद ये तो आपका हो गया डिफाइन, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड पर, और इसके ये फिगर दिखाने के बाद आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैंने अभी बोलकर डिफाइन किया है, वो चीज मिलाकर हमारे यहाँ तक आंसर हो गया। व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ तक आंसर हो गया। अब इसके बाद आपको बताना है इसकी प्रॉपर्टीज, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले जो भी आपको मैंने बताया उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से प्रॉपरली नोट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हाँ इसी में मैं मेंटेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। माइकल फैराडे का नाम तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझना ही तो है आपको ना। यहाँ पर माइकल फैराडे, इन्होंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, एक तो ये हो गया और दूसरा यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और या फिर इसका एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स are the imaginary lines which always begins from
पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन का मतलब कहाँ पर फिनिश होते हैं, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, these types of lines are known as electric field lines or इलेक्ट्रिक ये लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है ना? तो इस तरह से पूरा हमारा ये डिफाइन हो गया। अभी इसके बाद आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पढ़ना है। और इसके बाद से कुछ ड्रॉ करने को आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको ना कुछ डेटा दे देगा, आपको एक पॉजिटिव चार्ज दे देगा या फिर आपको एक नेगेटिव चार्ज दे देगा, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसे करके दे दे, एक प्लस और एक माइनस। हो सकता हो कि दोनों के दोनों चार्जेस क्या हो, पॉजिटिव हो सकता है कि दोनों के दोनों चार्जेस क्या हो, नेगेटिव हो। तो इस तरह से कुछ आपके फिगर आते हैं जिसमें कि आपको दे देगा फिगर और कहा जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप ड्रॉ करो। क्लियर ना? तो अभी हम लोग इसके बाद से प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद बेसिकली जल्दी से स्पीड से जितने भी इस तरह के फिगर है जिसमें कि एग्जाम में फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को आती है उसको भी हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे। चलिए इसको अच्छे से पहले आप कॉपी कर लीजिए आराम से। ओके अब देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। अगर हम किसी कंडक्टर को अलग अलग यहाँ पर दिखा रहे हैं, अलग अलग कंडक्टर को जब हम चार्ज कर देंगे तो वो किस किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, वो आपको ड्रॉ करने को आता है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर पॉइंट है फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया, चलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होता है। तो अब देखिए पॉइंट चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से मैंने दिखाया यहाँ पर फिगर में कि ए और बी, ए का फिगर ये है, बी मतलब नेगेटिव चार्ज का फिगर ये है। तो कैसे होता है वो ध्यान दीजिए। अगर एक पॉइंट चार्ज है, देखिए जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व बनाए, कर्व का मतलब या फिर क्लोज लूप बना दे, लूप का मतलब क्लोज पाथ, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए अगर एक चार्ज प्लस का है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करता है। इसमें आप क्या समझ रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही है, पॉइंट चार्ज से बाहर निकलना शुरू कर रही है, आउटसाइड निकल रही है, और कहाँ जा रही है, कहीं कट तो कर नहीं रही, ना ही कहीं जा पा रही है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये इन्फिनिटी पर जाके खत्म होती है। कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे अगर लिखना है तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिंस फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड ऑन एट इन्फिनिटी। कहाँ पर होगा ये, खत्म इन्फिनिटी पर होगा, एंड एट इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही है, आपको कहीं यहाँ पे दिख तो रहा नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताओगे आप कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आती हैं और कहाँ पर एंड होती है, कहाँ पर खत्म होती है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज पर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर पार्ट है इसका, बेसिकली पूछा जाता है सर। सेकंड यहाँ पर पार्ट है फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। दो इक्वल हो, इक्वल का मतलब अगर प्लस क्यू तो दूसरा वाला भी माइनस क्यू होगा, मतलब क्यू और क्यू होगा, बट अपोजिट पॉइंट चार्ज। अच्छा अपोजिट का मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया प्लस क्यू और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू। तो उसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है लूप फॉर्म में। कैसे, देखिए प्लस वाले से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कहाँ खत्म होंगी, माइनस वाले में। और देखिए इसमें कुछ खासियत देखिए, पोल के पास लाइंस क्या है, पास पास है, यहाँ पर क्या है, दूर दूर है, और कोई भी लाइंस कट नहीं कर रही है। फिलहाल तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न पर। क्लियर है ना यहाँ पर? तो अगर टू इक्वल और अपोजिट बोलेगा तो आपको ये पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए।
ओके, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है। अभी आपने दो पार्ट पढ़ लिए ना, इसके दोनों पार्ट पैटर्न इसके। अब देखिए तीसरा पैटर्न क्या है कि अगर दो इक्वल चार्ज हो प्लस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों के दोनों का नेचर सेम हो, प्लस और प्लस। अभी क्या था, इसके पहले क्या था, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पर क्या दोनों प्लस प्लस है, तो कंप्रेशन दिखता है आपको। देखिए यहाँ पर, अच्छा एक और बात, आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा बड़ा और ये छोटा है, तो आपको इक्वल ड्रॉ करना है। बस यहाँ पर मेरा काम है आपको बताना पैटर्न। देखिए दोनों कंप्रेस हो रहे हैं, रिपल्सन हो रहे हैं। ये देखिए ऐसे करके अगर यहाँ होता माइनस, तो ये ऐसे करके माइनस में एंटर करता, और अगर प्लस प्लस है तो उसका पैटर्न क्या होगा, रिपल्सन पैटर्न होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर। फोर्थ यहाँ पर पार्ट पूछा जाता है कि फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। अगर एक प्लेन का मतलब मान लीजिए ये है आरईसी फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में रॉड है मान लीजिए, और उसको पॉजिटिव मैंने चार्ज कर दिया, हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो उसका पैटर्न कैसा बनेगा। देखिए बोथ साइड, दोनों ही तरफ से आउटसाइड डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आउटसाइड। तो ये बस इतने आपके सिलेबस में इतने पैटर्न हैं, कोई भी एक आपका एग्जाम में आ सकता है, 1 या 2 नंबर का आता है ड्रॉ करने को केवल। ओके, तो इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद से हम पढ़ते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। कॉपी करिए इसे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है ना फिगर, इस फिगर को लेकर हम चलेंगे, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग आपको मैं डिफाइन कर दूंगा सारी प्रॉपर्टी। देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना, प्लस वाले से निकलेंगे और माइनस वाले में जाएंगे। अच्छा, अगर एक केवल पॉइंट चार्ज है, अगर केवल प्लस है, तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में, प्लस वाले से निकलेंगे और इन्फिनिटी पर खत्म होंगे। फिलहाल आप उसके बारे में जिक्र मत करना। अगर दिखा भी दोगे तो गलत नहीं है, उसको अगर आप लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, पर आप लोग ऐसे नॉर्मली आप इसे जो कि जनरल फॉर्म है उसे आप लोग यहाँ पर डिफाइन करना। ओके, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, दीज आर imaginary lines, they do not intersect each other। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये रियल नहीं होती हैं, और कभी भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देख रहे हैं आपको, कभी ऐसा नहीं होना है कि एक जाए ऐसे करके लाइन और दूसरे चली जाए ऐसे करके, ऐसा कभी नहीं हो। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। देखिए थर्ड, बहुत ही मेन है थर्ड वाला, ध्यान दीजिएगा। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows the direction of electric field at that point। बहुत जल्दी से इसका मतलब समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट। कैसे, देखिए मैंने मान लिया कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट पी दिया गया है, एक पॉइंट पी दिया गया और कहा जाएगा कि बताओ कि इस पी पॉइंट पर किस डायरेक्शन में, एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो भाई बहुत आसान है, इसी पॉइंट पर, ये क्या कर्व है ना, और कर्व पे हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर कर्व नहीं होगा तो फिर टेंजेंट ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है, तो उस पर आप ड्रॉ कर दो टेंजेंट। देखिए ऐसे, ये हो गया टेंजेंट, यानी कि ये हो गया ई पी। ई पी का मतलब पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अच्छा, मान लीजिए सपोज मुझे कहा जाए कि भाई यहाँ पर एक आर पॉइंट है
और इस आर पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। बहुत सिंपल है, मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे करके यहाँ पर टेंजेंट, और यहाँ पर टेंजेंट का मतलब टच करती हुई लाइन, और यहाँ पर दिखा दिया मैंने, ये हमारा हो गया ई आर वेक्टर। तो इस तरह से होता है क्या, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है और वो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर होना चाहिए, तो फिर उस पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्लियर, ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट, बहुत ही मेन पॉइंट है। देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ चैप्टर पॉइंट क्या है कि अगर डाइपोल फॉर्म में है, डाइपोल का मतलब एक प्लस और एक माइनस फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोल पर क्या होती है, पास पास, और इसके अलावा दूसरे प्लेसेस पर, अनदर प्लेसेस पे क्या होती है, दूर दूर। इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट पॉइंट चार्जेस, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, बट far away at another places। क्लियर ना, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बना देना। मैंने यहाँ पर आपको फोर्थ यहाँ पर दिखा दिया है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर एक और मैं दिखा रहा हूँ, पांचवा पॉइंट। अच्छा, पी पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुआ है, तो बताइए हमें कि अगर यहाँ पर मैंने मान लिया क्यू पॉइंट, तो क्या इसका टेंजेंट भी वही ड्रॉ होगा? नहीं, इसका तो ऐसे ड्रॉ होगा टेंजेंट ना, ऐसे करके ना। तो यहाँ पर अगर टेंजेंट का ये ड्रॉ होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, इक्यू वेक्टर ऐसे होगा ना। यानी कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलग अलग पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलग अलग पॉइंट पी और क्यू, अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, अलग अलग। देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर आप प्रेजेंट करेंगे ना अपने बोर्ड की कॉपी में, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको अटेंड होंगे, बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at different points of a same electric lines of force are also different। समझिए ना इसका मतलब, देखिए फिर से आपको बता रहा हूं इसका मतलब, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ सेम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर आल्सो डिफरेंट। ओके, तो ये हमारा पूरा हो गया इसके पांचों के पांचों हमारे कॉन्सेप्ट। इसके बाद से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से, मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। आई होप कि आपको अच्छे से आ जाएगा, आप ट्राई करोगे तो। क्या रीजन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं? व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? ये आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करके आना कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं। बाकी इसे आप प्रॉपर्ली कॉपी कर लीजिए, फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।